नमस्कार। कनाडा और अमेरिका में कुछ ठंडी दिख रही है ट्रंप के जीतते ही। जगमीत जो कि एक बड़ा कोलिशन एलाई था ट्रूडो का, उसने कंडेम किया है। जगमीत ने डोनाल्ड ट्रंप को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोला कि ट्रूडो को बोला कि वो पब्लिकली कंडेम करें ट्रंप को। साथ में उन्हें डर भी लग रहा है ट्रंप की ग्रैंड विक्ट्री से। गाजा वाले केस में उन्होंने बोला कि गाजा और कनाडा दोनों के खिलाफ है ट्रंप। खैर, उन्हें गाजा से कुछ लेना देना ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि ट्रंप आएंगे तो वो इंडिया से, मोदी से अच्छे रिलेशंस होंगे और इससे दुकानदारी जगमीत की जाएगी और दुकानदारी खालिस्तानियों की जाएगी। इससे पहले एक जिस बोलते थंबनेल, एक सॉरी एक ट्वीट सबके सामने आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बुरा भला लिखा कि ये इनकॉम्पिटेंट है, ये ठीक नहीं है। वो भी सर्कुलेट हुआ। ट्रंप वैसे भी ट्रूडो पे बहुत अच्छा विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा विश्वास छोड़िए, उनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते और उन गुड बुक्स में नहीं है ट्रूडो। तो क्या इंडिया और अमेरिका की दोस्ती कहीं कनाडा को साइडलाइन कर सकती है? और आने वाला टाइम खालिस्तानियों के लिए और कनाडा के लिए कैसा होगा, इसी बात करने के लिए शिवम चौधरी जो कि इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं हमारे साथ। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जी भाई। ट्रंप की जीत से क्या ट्रूडो के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है? जी रोहित जी, नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया। कि जिस तरीके से ये डस्टबिन ट्रूडो है, माफ कीजिएगा, जस्टिन ट्रूडो है जो ये डीप स्टेट के कंधों पे चढ़कर जिस तरीके से खालिस्तान को प्रॉप अप कर रहा था कनाडा की जमीन पर, जिस तरीके से कनाडा से पूरा का पूरा एक तरीके से कैंपेन चलाया हुआ है भारत के खिलाफ, भारत में किस तरीके से खालिस्तान बनाने का प्लान है, वो सब करने का उनका जो प्रयास है, उसे डीप स्टेट भी सपोर्ट कर रहा था, डेमोक्रेट सपोर्ट कर रहे थे, कमला ताई सपोर्ट कर रही थी, बाइडन, ओबामा, क्लिंटन सब कुछ लगे हुए थे कि किस तरीके से भारत को परेशान किया जाए, वहां की सरकार को थोड़ी सी उंगली की जाए इस खालिस्तान मूवमेंट के माध्यम से। तो अब हुआ क्या, ये सब लगे हुए थे, ये पन्नू, चुन्नू, नुन्नू, मुन्नू, निज्जर सब लगे हुए थे, ट्रूडो भी लगा हुआ था, जगमीत भी लगा हुआ था। अब क्या हुआ ना, एक दिन में समय बदल गया, जज्बात बदल गए, वो वाला मीम आपने देखा होगा, वो हो गया। हो क्या गया, थोड़ा सा एक थोड़ी सी दिक्कत ये हुई, ट्रंप जीत गया। ट्रंप इलेक्शन जीता और सब कुछ पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया। डस्टबिन माफ कीजिएगा, जस्टिन जो ट्रूडो है, उसके और ट्रंप के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। आपने ट्वीट दिखाया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उसे मीक कहा है, वीक कहा है, इनकॉम्पिटेंट कहा है, हर कोई जो डिक्शनरी में अच्छे अच्छे शब्द हो सकते हैं इसके समानांतर वो इस्तेमाल किए गए हैं जस्टिन ट्रूडो के लिए ट्रंप के द्वारा। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो वो सो कॉल्ड जो पुराना डीप स्टेट है, उसका वंडर बॉय है, उसका पोस्टर बॉय है, ब्लू आइड बॉय जिसे कहते हैं, वो है, उसके लिए काम कर रहा था कनाडा में। और हुआ क्या, आपको याद होगा, पता नहीं दर्शकों को, डोनाल्ड ट्रंप ने शायद एक बुक लिखी थी, आर्टिकल लिखा था, उसमें उसने बताया था कि जो ये जस्टिन ट्रूडो है ना, ये अपने पिता की संतान नहीं है, ये फिडेल कास्ट्रो की इनफिडेल संतान है। ये तक डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है। ये मीक वीक तो बहुत छोटी चीज है, वो तो ये भी कह चुका है कि फिडेल कास्ट्रो से इसकी शक्ल मिलती है और वो सब। तो मतलब किस एक्सटेंट तक इन दोनों की हॉस्टिलिटी है एक दूसरे के प्रति, तो ये आप देखकर समझ सकते हैं। तो जो खालिस्तान को जो चला रहे थे, जो जगमीत सिंह, जस्टिन ट्रूडो, जगमीत सिंह ने तो सपोर्ट वापस भी ले लिया था इससे, ट्रूडो से। तो ट्रूडो इसलिए थोड़ा और हार्डलाइनर हो गया क्योंकि उसे लगा जो ये वोट बैंक है, 7.5 लाख 8 लाख का जो ये वोट बैंक है, सो कॉल्ड, जो कोई डर से, कोई सपोर्ट में, कैसे भी जो ये मूवमेंट के साथ कहीं जुड़ा दिखाई देता है, उसे अपनी तरफ करने के लिए वो थोड़ा और हार्डलाइनर हुआ, कहीं जगमीत उसे ना तोड़ के ले जाए। इसलिए आपको दिखा खालिस्तान मूवमेंट में और थोड़ी जान आती दिखाई दी, क्योंकि वो उसे सपोर्ट कर रहा था और उसके लिए उसने ये तक कर दिया कि भारत से अपने संबंध खराब कर दिए। जगमीत अब ये कह रहा है आकर, ट्रूडो साहब टॉयलेट से बाहर निकलो, ट्रंप साहब जीत गए हैं, आ जाओ बाहर फटाफट, डरो मत, टॉयलेट से बाहर निकलो, आके से कंडेम करो। ट्रूडो कह रहा है नहीं भाई, बाहर आने की मेरी हिम्मत नहीं, मैं कंडेम नहीं कर सकता, मेरी मतलब हालत बुरी हो गई है, ट्रंप जीत गया है। वो ये कह रहा है कि गाजा के ऊपर और कनाडा के ऊपर ये हमें सपोर्ट नहीं करेगा। जगमीत का गाजा से क्या मतलब, गाजा वाले जानते भी नहीं है जगमीत कौन है, गाजा वाले जानते भी नहीं है ट्रूडो कौन है, इन्हें क्या मतलब गाजा से लेने देने का। ट्रंप आएगा, ट्रंप ने दो चीजें साफ की है। ट्रंप ने सीधा आते कहा कि मैं जिस दिन चुनाव जीतूंगा और जिस दिन प्रेसिडेंसी की शपथ लूंगा, उस बीच में मैं यूक्रेन का युद्ध खत्म कर दूंगा, मैं एक फोन उठाऊंगा, पुतिन को फोन मिलाऊंगा, युद्ध खत्म कर दूंगा। वो खत्म हो गया। आप ये मान के चलिए फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 तक आपको यूक्रेन में चीजें सिमटती दिखाई देंगी।
उसके बाद ट्रंप ने कहा कि जो ये इजराइल वाला युद्ध है ना, इसे भी निपटा दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं ये कहूंगा इजराइल कुछ कर, उसे ये कहूंगा इजराइल इतने बम मार ईरान के ऊपर और गाजा के ऊपर और हिजबुल्लाह के ऊपर, काम ही निपटा दे। इसलिए दिक्कत है, इसलिए गाजा के लिए उनके दिल में तड़प है, क्योंकि उन्हें पता है ट्रंप आएगा, चीजें एस्केलेट होंगी। सीरिया के अंदर ऑलरेडी C-17, C-130 जो प्लेन्स हैं वो लैंड होने लगे हैं यूएस के हथियार गोला बारूद लेके, क्योंकि अब चीजें वहां एस्केलेट होने वाली, इसलिए उन्हें दिक्कत है, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। जगमीत, ट्रूडो, तभी इन्हें परेशानी हो रही है। और आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताऊं, अभी किसी ने ट्वीट किया, कल ही की बात है, कि इलॉन भाई आपने मदद तो की ट्रंप को बनाने के लिए, आपने ट्रंप को तो बना दिया, कमला हैरिस को तो हरा दिया, ये ट्रूडो का भी कुछ करो। ये बाकायदा ट्वीट है। तो उसमें इलॉन मस्क नीचे लिखता है कि दिक्कत मत मानिए, टेंशन मत लीजिए, अगले इलेक्शन तक ये भी साफ हो जाएगा। यानी कि जो ये नया डीप स्टेट है, जो पुराना डीप स्टेट था वो डेमोक्रेट को सपोर्ट कर रहा था, जो नया मतलब रिफाइंड डीप स्टेट जो निकल के आया है, जो डोनाल्ड ट्रंप को सामने लाया है, जो इलॉन मस्क को एज ए हैंडलर इस्तेमाल कर रहा है ट्रंप का, नया ये डीप स्टेट की जो दो फाड़ हुई थी ना, उसमें से एक पुराना एक नया, नई की जीत है, और डोनाल्ड ट्रंप उसका हिस्सा है, उसका हैंडलर इलॉन मस्क है। तो इलॉन मस्क अगर ये कह रहा है कि ट्रंप को हम जिता के लिए आए हैं, और ट्रूडो जो पुराने डीप स्टेट का आदमी है, तो अब ये निश्चित मानिए नया डीप स्टेट ट्रूडो से भी अपना पिंड छुड़ाएगा, और उससे भारत के लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, उम्मीद नहीं करता, लेकिन अब से कुछ ठीक रहेंगी। मतलब खालिस्तान का मूवमेंट सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, मैं ये नहीं मानता कि खालिस्तान डन एंड डस्टेड हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए वो बैक बर्नर पे चला जाएगा। वो सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाएगा जब भारत के साथ ट्रेड डील पे नेगोशिएशन हो रही होंगी, या कोई बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा होगा जब भारत कहीं नेगोशिएशन कर रहा होगा, तो शायद इस्तेमाल किया जाएगा। डे टू डे लाइफ में उसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये जो K2, ये जो खालिस्तान मूवमेंट है ना, ये CIA का प्रोजेक्ट है। CIA उसे सिर्फ थोड़े दिन के लिए शेल्फ में रखेगी, ये मत मान के चलिएगा उससे पीछा छूट जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ जो रोग एलिमेंट्स हैं उनके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ने वाली है। जो पन्नू है, जो ये कहा गया भारत की तरफ से, भारत का NSA, अगर अमेरिका के NSA को ये कह रहा है कि हमें पता है पन्नू तुम्हारा आदमी है, यानी कि पन्नू के बारे में सब जानकारी है। तो पन्नू क्योंकि कैनेडियन सिटीजन भी है, मैं इसलिए उसका शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। निज्जर जैसा मुद्दा है, ये सब चीजें मुझे लग रहा है कि खत्म हो जाएंगे, उस पर उतनी व्यापक चर्चा नहीं होगी। भारत के NSA पे शायद जो FIR हुई है वो भी वापस हो जाएंगी। ये छोटी छोटी जो ऑब्स्टिकल्स है, इनसे पार पाया जाएगा। खालिस्तान मूवमेंट दब जाएगा नहीं कह सकता, लेकिन कम हो जाएगा, इंटेंसिटी निश्चित तौर पर कम हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, उनके पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे हैं। हाउडी मोदी से लेके और नमस्ते ट्रंप तक जो पर्सनल इक्वेशन है, अब वो काम करेंगे, क्योंकि भारत को पता है कि ट्रंप को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि भारत वो 4 साल उसका वो एक्सपीरियंस है कि हाउ टू हैंडल ट्रंप। वो जो गाइड बुक है वो ऑलरेडी हमारे पास है, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है। तो चीजें सहज हो जाएंगी, लेकिन क्या चीजें सॉल्व हो जाएंगी, इसकी संभावना कम है। लेकिन हाँ ठीक है, सहज हो, कम से कम वेंटिलेटर पे से तो उतरे ना रिलेशनशिप, एक अच्छी जनरल का वार्ड में तो आ जाए, वहां तक तो हो, मरीज ठीक भी हो जाएगा। मुझे ये सब कुछ दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि बिजनेस रिलेशंस भी भारत के बहुत बेहतर होंगे अमेरिका से। नेशनल सिक्योरिटी हो, ये सब चीजें, इंटरनेशनलाइजेशन, एक कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा, जिसकी वजह से जो ये कनाडा वाला मुद्दा है, जो ये ट्रूडो है, इसको मुझे लग रहा है कि जल्द ही अगले इलेक्शन तक ये इक्वेशन से बाहर हो जाएगा। और संभावना तो ये भी है कि इसकी ही पार्टी इसे अगले इलेक्शन में अपना कैंडिडेट ही घोषित ना करे। पार्टी के अंदर इतना विरोध है, इतनी मतलब उसके लिए असहज स्थिति है, तो संभावना ये भी है कि ट्रूडो के लिए कि वो शायद कैंडिडेट ही ना बन पाए, ये हालत उसकी आ गई है। अभी अगर कोई भी उसकी टाइमलाइन पे जाके देखा ट्विटर पे, तो किस तरीके से वो आज ट्वीट किया कि अरे वो यूक्रेन के लिए हम मदद बढ़ा रहे हैं, अपने बजट में हम उसे ज्यादा पैसे देंगे, तुम्हारे पास पैसे है कहाँ? रिकॉर्ड इन्फ्लेशन तुम्हारे घर में है, रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हारे घर में है, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पार्टी में असंतोष तुम्हारे खिलाफ, विपक्ष तुम्हारे खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म तुम्हारे यहाँ, और तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। ध्यान कहाँ है? अरे वो जेलेंस्की को पैसे भेजे नहीं भेजे, 31 तारीख आने वाली है, वो उसका चेक कटा नहीं, सैलरी पहुंची नहीं, उसकी टेंशन आपको इस चीज की है कि अगली बार इंक्रीमेंट करके भेजना है। भैया अगली बार तक तो ट्रंप ही उसके पैसे रोक देगा, क्या करोगे तुम? ट्रंप तो कह रहा है नेटो में मैं अपनी हिस्सेदारी घटाने वाला हूं, अब तुम्हारे ऊपर तो ये खर्चा बढ़ने वाला है ना। ट्रूडो को अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपनी इन्फ्लेशन, अपनी इकोनॉमी, अपना सोशल स्ट्रक्चर पे ध्यान देने चाहिए। जेलेंस्की क्या कर रहा है क्या नहीं, उस पर मत ध्यान दीजिए। और ट्रूडो और उसकी फैमिली हमेशा से भारत विरोधी रही,
कनिष्क बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब प्रधानमंत्री कौन था? ट्रूडो का बाप था। ठीक है, कितने लोग मरे, क्या क्या हुआ, सबको पता है। फाइल एक जला दी गई, ये वहां के नेशनल टेलीविजन पे एयर हुआ है कि वहां की जो सीक्रेट सर्विस है उसने फाइलें जलाई है कनिष्क बॉम्बिंग की, कह दिया अरे वो गलती से डिलीट हो गई, गलती से खराब हो गई, ये हालत थी। अब ट्रूडो आया, किस तरह का डिक्टेटर है ये? इसने जब ट्रकस आंदोलन हुआ क्या नहीं किया, बैंक अकाउंट सीज करने से लेकर क्या क्या तक। भैया कोई साफ सुथरा गोरा हष्ट-पुष्ट जवान आदमी है तो चॉकलेटी लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मन से डिक्टेटर नहीं है। ही इज द वन ऑफ द वर्स्ट डिक्टेटर्स जो कनाडा में कभी हो सकते हैं। कनाडा हो डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी कुछ नहीं है, डिक्टेटरशिप है वहां पे। और ट्रूडो उसका वंडर बॉय है, ना कि और किसी चीज का। जी राइट। ये जो डीप स्टेट है जो ट्रूडो के खिलाफ हुआ, कहीं हम देखेंगे कि पन्नू जब से डोनाल्ड ट्रंप आए तब से पन्नू भी घबराया घूम रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि पन्नू भी अब नपने हो सकता है, नप ही जाए या नपना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और उनकी भी कहानी मामला गड़बड़ है। डीप स्टेट क्या खालिस्तान के खिलाफ दिखेगा हमें ट्रंप के आने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो आपने पन्नू को कहा, तो मुझे लग रहा है कि शायद लॉरेंस भाई की नजरें ना पड़ जाए उस पे, कोई कह ना दे भैया देख लो थोड़ा सा इसे भी। तो पन्नू तो भैया, पन्नू के दाएं वाले घर में आग लगी थी, बाएं वाले घर में आग लगी थी, तो बीच वाले में भी लग सकती है, वहां भी सिलेंडर फट सकता है, बहुत चीजें हो सकती है, गोलियां चल सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती है। और अननोन गनमैन की तो कृपा भारत के साथ हमेशा से रही है, भारत विरोधी तत्व है उनके खिलाफ रही है। तो पन्नू, देखिए मैं पन्नू को देखिए बहुत लोग पन्नू को बड़ा आतंकवादी मानते हैं, मैं नहीं मानता, मैं उसे वीडियो एडिटर मानता हूं। और मैं ये मानता हूं भारत ने आज तक उसे न्यूट्रलाइज नहीं किया, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। भारत ने आज तक उसे न्यूट्रलाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि वो पोस्टर बॉय है इस खालिस्तान मूवमेंट का। तो पब्लिक को लगेगा यार इतना बेवकूफ आदमी अगर पोस्टर बॉय है खालिस्तान मूवमेंट का, तो कितना वाहियात सा आंदोलन होगा। भाई बहुत इंटेलिजेंट होशियार, मतलब चंट सा आदमी दिखेगा तो लगेगा हाँ कुछ है इस मूवमेंट में। तो हास्य का पात्र बनाए रखने के लिए उस मूवमेंट को, ऐसे व्यक्ति को उसका पोस्टर बॉय बनाया गया। उसके बाद आपने डीप स्टेट की बात की। डीप स्टेट थोड़ा हल्का हाथ रखेगा क्योंकि ये नया डीप स्टेट है, ये भारत के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलने में चाह रहा है, क्योंकि वो चाइना +1 में विश्वास रख रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि भैया जो चाइना है ना इसे दबाया जाए, उसके बरक्स भारत को सपोर्ट किया जाए, भारत को खड़ा किया जाए ताकि वो चाइना से लड़े। क्योंकि ये नया डीप स्टेट रशिया को नहीं चाइना को अपना कंपेटिटर मानता है, तो भारत के साथ रहेगा, भारत के हितों के साथ ज्यादा अलाइन करेगा। लेकिन क्या सिर्फ भारत को वो हर कुछ दे देगा? क्या लॉन्ग रोप उसे दे देगा? नहीं, वो उस स्तर तक भारत को रखने की कोशिश करेगा, ये हाथ से ना निकले, ये दूसरा चाइना या दूसरा रशिया ना बन जाए। भारत का उभार होगा, भारत को बिजनेस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, हथियार मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक लेवल तक। भारत को धीरे धीरे नेगोशिएट करके, सलामी स्लाइसिंग करके, ओनियन पील जैसे खोलते हैं ना, वो एक बार में एक एक करके जैसे प्याज खोलते हैं, वैसे भारत को आगे बढ़ना होगा और डीप स्टेट उसमें सपोर्ट करेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं खालिस्तान मूवमेंट खत्म नहीं होगा, खालिस्तान मूवमेंट आपको कम होता दिखाई देगा, हल्का होता दिखाई देगा, लेकिन जहां भारत अपने आप को असर्ट करेगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो बात करेगा, खुल के बात करेगा, तब उसका इस्तेमाल करने का प्रयास अमेरिका करेगा। फिर से वो ये डे टू डे लाइफ में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन गाहे बगाहे कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, मुझे लग रहा है। लेकिन भारत को उसे काउंटर करने में ज्यादा मेहनत नहीं होगी। ये जो रोज के रोज होता है, अरे फोन आ गया, इतने प्लेन उतर गए, फोन आ गया कि यहाँ बम ब्लास्ट होना है, या फिर ये छोटे छोटे जो न्यूसेंस वैल्यू है कि भारतीयों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर हमला कर दिया। और दूसरी चीज, जब तक ट्रंप शपथ नहीं लेता, आपको भारत के हिंदुओं के खिलाफ पूरी दुनिया में ऐसे छोटे छोटे हमले होते दिखाई देंगे। कारण है, जब वो हिंदुओं पे हमला करते हैं, वो बांग्लादेश हो, वो कनाडा हो, वो अमेरिका हो, कहीं पर भी ये नैरेटिव जाता है कि देखिए जो मोदी है ना वो हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहा, जो मोदी है ना वो हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुत्व पे अपनी राजनीति कर रहा है और हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहा। और यही लोग ऐसे ही फेक ट्विटर अकाउंट बनाकर ये ट्वीट करेंगे, मोदी जी हमें बचाओ, मोदी जी ये करो, मोदी जी वो करो। अब मोदी तो कर नहीं पाएगा, भैया मोदी की जुरिस्डिक्शन तो इंडिया है ना, बांग्लादेश है ना कनाडा है। फिर ये मैसेज जाएगा कि देखिए मोदी हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि वो ब्रांड मोदी हो, ब्रांड इंडिया हो, ब्रांड हिंदुत्व हो, उसके ऊपर हमला करना चाह रहे हैं। इसलिए ये खालिस्तानी लोग आपको ऐसा कुछ करता दिखाई देंगे। ये पूरा का पूरा सिनिस्टर प्लान आपको रोल आउट होता दिखाई देगा अक्रॉस द वर्ल्ड। जो हिंदू एनआरआई है उन्हें प्राइम टारगेट बनाने की तैयारी है अगले कुछ महीनों में, और ये अगले 6 महीने आपको
थोड़े से एक्सट्रीम होते दिखाई देंगे हिंदुओं के लिए। और मेरी उन्हें यही राय है कि थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि मोदी को हराने के लिए, मोदी को परेशान करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें ये तथाकथित खालिस्तानियों का इस्तेमाल होगा। और मैं फिर कहूंगा, मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इसे खालिस्तान मूवमेंट ना कहें, क्योंकि ये खालिस्तान मूवमेंट नहीं है, ये कैनेडियाई गुंडे हैं जो ड्रग स्मगलिंग, कार चोरी, आर्म्स ट्रैफिकिंग, विमेन ट्रैफिकिंग, इन चीजों में मुलव्विस है। उस चीज को छुपाने के लिए, उस पूरे अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए के मूवमेंट का नाम दिया गया है। के मूवमेंट इज ओनली अ फसाड। उसे छुपाने के लिए जो पूरा का पूरा पीछे अपराध का तंत्र है, जो माफिया है, उसे छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। के मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए अभी सबसे बड़ा ड्रग बस्ट हुआ है कनाडा के अंदर, $500 मिलियन का। उसमें कितने हथियार मिले? 90 तो बंदूकें मिली हैं, मेटाफेथालिन मिला है, फेंटानिल मिला है, एमडीएमए मिला है, कोकेन मिली है, हथियार मिले हैं, $5 मिलियन कैश मिला है। क्या क्या नहीं मिला? और कौन चला रहा था? गुरप्रीत सिंह। कोई ये भी तो तथाकथित के मूवमेंट का आदमी था ना। तो सही बात, और सही बात। हाँ, और ये कब हुआ? थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन देखिए, जब ये ड्रग बस्ट हुआ उसके बाद हिंदुओं पे हमला हुआ। इसका मतलब कोई जो कनाडा के साथ नहीं है, मैं सिर्फ इशारा कर सकता हूं, उसने किसी को ये टिप दी कि भैया इसे पकड़ो। जब इतना पैसा पकड़ा गया, खालिस्तानियों का इतना नुकसान हुआ, तो खालिस्तानियों में फ्रस्ट्रेशन आई कि भैया हिंदुओं पे हमला करो। तो निश्चित तौर पर ट्रूडो को जो पसंद नहीं करता, जिसे खालिस्तान मूवमेंट से दिक्कत है, उसने ये टिप दी, इसलिए खालिस्तानियों को फ्रस्ट्रेशन हुई और ये हमले हुए हिंदुओं के ऊपर। इन चीजों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें जियोपॉलिटिक्स हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, राजनीति हो, आइसोलेशन में नहीं चलती। हर चीज कनेक्ट होती है, एक चेन इवेंट होता है। क्योंकि वहां खालिस्तानियों को नुकसान पहुंचा, इसलिए हिंदुओं पे हमले हुए। इसलिए फिर कहूंगा, खालिस्तान मूवमेंट खत्म नहीं होगा, लेकिन हल्का पड़ जाएगा। और ये वो विंडो है, वो पीस की विंडो है, जिसे भारत को इस्तेमाल करना पड़ेगा ज्यादा अच्छे से। और भारत के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे लग रहा है कि मोदी जी हो, जयशंकर हो, अजीत डोवाल हो, ये सब बेहतर तरीके से उस चीज को हैंडल करने में सक्षम। जी। राइट, ये सब हैंडल करने में सक्षम है। कनाडा की जो जगमीत है, ट्रूडो है, ये दोनों के दोनों इलेक्शन की ओर जा रहे हैं और तो इस एक और, समय हाँ, घबराए हुए दिख रहे हैं। मैं एक और चीज कह दूं, पिया पॉलिवियर जो है ना, उस पर भी बहुत विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी होगी। अगर होता ना, वो दिवाली का इवेंट कैंसिल ना करता, दिवाली का इवेंट करता। उसकी टीम में भी टिम उप्पल जैसे लोग हैं जो इस पूरे मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत, माफ कीजिएगा, भारत को थोड़ा सा ना कॉशन के साथ खेलना है इन दोनों के साथ। बस वो है ना, एक सांपनाथ एक नागनाथ, इसमें थोड़ा जहर कम है। भारत को उसको प्रायोरिटी देना है, जो फिलहाल पियर पॉलिवर लग रहा है। ट्रूडो तो बिल्कुल ही, मतलब उसकी राजनीति पे तो अब ये मानिए 5-7 साल के लिए तो ब्रेक लगा ही देगा ट्रंप, वो तो खराब कर ही देगा। और जिस तरीके से एलन मस्क कह रहा है कि अगले इलेक्शन में हार जाएगा, तो निश्चित मानकर चलिए कि वो नया डीप स्टेट लग गया है पीछे उसके। हम जो अगली कैबिनेट देख रहे हैं ट्रंप की, उसमें ज्यादातर लोग प्रो इंडिया देखते हैं। जो लोग, जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं सेक्रेटरी स्टेट के लिए, वो इंडिया, कहीं इंडिया को, कोई इंडिया कॉकस में है, कोई इंडिया के लिए बिल ला चुका है, कोई इंडिया के दुश्मनों के खिलाफ काम कर चुका है, नो डाउट। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वाले जो हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं, कोई इंडिया कॉकस के लिए काम कर चुका है, चेयर कर चुका है इंडिया कॉकस को, कोई तो कोई इंडिया के लोगों को हैप्पी दिवाली बोल करके, और वो चाहता है कि इंडिया विजिट करे। ये ऐसे लोग हैं। तो अगर एक प्रो इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन वहां बैठा होगा अमेरिका में, तो कनाडा में कोई एंटी इंडिया गवर्नमेंट चल पाएगी क्या? कैनेडियन इकोनॉमी एक पैरासाइट इकोनॉमी नहीं है अमेरिका के ऊपर। जी, कनाडा बिल्कुल सैटेलाइट स्टेट है, पैरासाइट इकोनॉमी है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। कनाडा खुद तो क्या ही बनाता है, कुछ भी नहीं बनाता। भारत अगर अपने स्टूडेंट भेजने बंद कर दे तो वैसे ही उन्हें दिक्कत हो जाएगी। उसके ऊपर तो हमने पूरा शो भी किया है, आप ही के चैनल पे, मुझे याद है। और रही बात, आपने कहा कि अमेरिका में प्रो इंडिया या प्रो हिंदुत्व जो कैबिनेट है कुछ वैसी बनी, आप ट्रंप से शुरू कीजिए। ट्रंप ने इंडिया की बड़ाई की है, ट्रंप ने हिंदुओं की बड़ाई की है, ट्रंप ने मोदी की बड़ाई की है। सीआईए के डायरेक्टर की बात चल रही है, कश्यप पटेल की, वो तो पूरा राम मंदिर के मूवमेंट के साथ खड़ा दिखाई दिया आदमी। ट्रंप का बहुत खासम खास है। तुलसी गबार्ड आपको दिखाई दे सकती है, विवेक रामास्वामी आपको दिखाई दे सकता है उसके अंदर। जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी पत्नी तो सो कॉल्ड संघी है, उसे तो संघी घोषित कर दिया गया उषा वांस को, कि भैया उसके ग्रैंड अंकल थे कोई, वो
संघ में से जुड़े हुए थे, बड़े फंक्शनरी थे और इमरजेंसी में जेल गए थे, तो ये सब लोग आपको दिखाई देंगे फोर फ्रंट पे खेलते हुए। तो और आपने जिन जिन कॉकस की बात की, इंडिया कॉकस है और सब जो चीजें हैं, साथ ही डीओडी जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो भी भारत के साथ पहले से खड़ा है। जो ये स्टेट डिपार्टमेंट था ये तो थोड़ी गड़बड़ी करता था, तो आपको डीओडी भारत के साथ खड़ा दिखाई देगा। तो ये सब चीजें ऐसा है भारत को जो पहले मुश्किलें होती थी, उस कमरे में बैठ के असहज होते थे मोदी जी, अब असहज नहीं होंगे। अब मैसेज आपको बस एक भेजना है कि भैया देखिए ये है ऐसे ऐसे वहां पे कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है, उसे सुलटा लिया जाएगा, समझा लिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ही थे जो पिछले टर्म में जिनके दौरान भारत के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर एक पूरा का पूरा एमओयू साइन हुआ था, एक पूरा ट्रीटी हुई थी, माफ कीजिए एमओयू नहीं, ट्रीटी हुई थी इंडिया और अमेरिका के बीच, जिस ट्रीटी का इस्तेमाल करते हुए, जिस इंटेलिजेंस गैदरिंग के माध्यम से भारत में अरुणाचल में चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन को रोका है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जब इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर बात होगी, जब भारत उनसे इंटेलिजेंस शेयर करेगा और कहेगा कि भैया आपके बैकयार्ड में सांप पल रहे हैं, लहरी कहती थी ना पाकिस्तान को आके कि आपके बैकयार्ड में सांप होंगे तो जरूरी नहीं वो दूसरों को काटे, आपको भी काट सकते हैं। तो भैया अमेरिका के बैकयार्ड में तो सांप है, तो कल को तो वो इन्हें भी काट सकते हैं, अपराधी तो ये भी हो सकते हैं। बस ये देखना है कि सीआईए का जब डायरेक्टर बनेगा, सीआईए बहुत ही नोटोरियस सी एजेंसी है, सबको पता है वर्ल्ड का ड्रग ट्रेड कौन चलाता है, हथियार ट्रेड कौन चलाता है, सबको पता है। तो उसमें अगर कोई भारत वंशी या भारत हितैषी, वंशी से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर कोई भारत हितैषी व्यक्ति वहां पहुंचता है, हिंदू हितैषी पहुंचता है, तो भारत को निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। शायद मणिपुर में भी कुछ 4 साल के लिए कुछ शांति मिले, थोड़ा सा रिस्पाइट मिले, उसकी भी संभावना है। ये सब चीजें, बहुत चीजें हैं। बाकी तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो ट्रंप के आने के बाद पता लगेगा, क्योंकि ट्रंप के लिए सिर्फ एक चीज कंसिस्टेंट है कि वो इनकंसिस्टेंट है। राइट, सही बात। और एक गुजराती वहां बैठेगा सीआईए में, तो हमारे पास होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों गुजराती हैं, कहीं गुजराती कनेक्शन काम कर सकता है। थैंक्स अ लॉट शिवम चौधरी जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।